मिटा दर्द जुदाई है तेरे दरबार में आकर, तसल्ली दिल ने पाई है तेरे दरबार। सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अपने आका मौला की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। सारे जहां को देख के लौट आई है नजर, सारे जहां को देख के लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, जवाबे मदीना नहीं मिला। एक नया शेर सुनाना चाहता हूं, कहिए सुभान अल्लाह। जब से गुलामे सैयदे अबरार हो गए, जब से गुलामे सैयदे अबरार हो गए, सब रास्ते हयात के हमवार हो गए। जब से गुलामे सैयदे अबरार हो गए, सब रास्ते हयात के हमवार हो गए। और क्या इश्क है नबी से, क्या इश्क है नबी से, उधर सांप और इधर। क्या इश्क है नबी से। अहले स्टेज पहुंच चुके होंगे जहां तक मैं इनके फिक्र को पहुंचाना चाहता हूं। क्या इश्क है नबी से, उधर सांप और इधर सिद्दीक जान देने को तैयार हो गए, सिद्दीक जान देने को तैयार हो गए। सुभान अल्लाह। ऐ चांद तुझ पे क्यों इतना निखार आया है, ऐ चांद तुझ पे क्यों इतना निखार आया है, दरे नबी पे बता कितनी बार आया है, दरे नबी पे बता कितनी बार आया है। क्यों अपने आका की बात करते हैं हम, क्यों अपने मौला की बात करते हैं हम, जानते हो किस लिए? ज़बां पे नामे नबी जितनी बार आया है, ज़बां पे नामे नबी जितनी बार आया है, हर एक बार ज़बां पे निखार आया है, हर एक बार ज़बां पे निखार आया है। और एक शेर करबला के हवाले से सुनिए। ऐ हुरमला जा कहीं जाके डूब के मर जा, ऐ हुरमला जा कहीं जाके डूब के मर जा, जरा से बच्चे से जंग हार आया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा कहीं जाके डूब के मर जा, जरा से बच्चे से जंग हार आया है। ये खलबली है क्या, ये खलबली है क्यों मैदान करबला में? क्या अली के घर का कोई जानिसार आया है, अल्लाह का कोई जानिसार आया है। पलटो अपने मौज़ूए असल की तरफ। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सुभान अल्लाह, के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे इमाम यूं अर्ज करते हैं, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बात जब मुस्तफा की आती है, मेरे इमाम अर्ज करते हैं, सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, पढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अच्छा, सुबह तैबा में हुई, आला
हुजूर तो पैदा मक्का में हुए थे। बेशक, क्या बात है। आला हज़रत क्या कह रहे हैं, सुबह तैबा में हुई। और मेरे नबी पैदा कहाँ हुए? तैबा तो मदीना को कहते हैं, और मदीना उस वक्त तो मदीना था ही नहीं। मदीना तो यसरब था, बलाओं का घर था। अगर मदीना को मदीना किसी ने किया है तो शाहे मदीना ने किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। उस वक्त तो तैबा का भी जिक्र नहीं, तैबा का वजूद नहीं, मदीना का नामो निशान नहीं, यसरब था। लेकिन मेरे आला हज़रत कह रहे हैं सुबह तैबा में हुई। हुजूर पैदा मक्के में हो रहे हैं और बरेली का अहमद रज़ा जिक्र तैबा का कर रहा है। तो जानते हो जिस रात आकाए दो जहां मक्का में पैदा हुए थे, मदीना में किसी ने देखा था आसमान से टूट के तारे मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ झुके जा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, सुभान। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया के तारा नूर का। अब मैं अपने मौजू की तरफ आपको बताऊं, आज की रात कितनी मुबारक रात है। आज की रात भी हम बेहयाइयों में बहुत से लोग गुजार देते हैं, ऐशो तफरी में लोग रात गुजार देते हैं। तमाम नेमतें तुम्हें मिली हैं, अल्लाह ने तुम्हें आँख की नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें हाथ की नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें वालिदैन की नेमत से नवाजा है। लेकिन याद रखना, अगर आज की रात ना होती तो दुनिया में कोई नेमत न मिल पाती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें जितनी भी रातें मिली है आज की रात के सदके में मिली है। भैया हल्का सा इको कम कर दो, वरना ये लोग बोल नहीं पा रहे ना, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे। हल्का सा इको कम करो। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात देखें, मेरी तरफ आप तवज्जो करें। दुनिया के अंदर बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं, वो लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, और जब तक कयामत नहीं आएगी दुनिया में ये पैदा होने का सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया में लोग बेशुमार लोग आएंगे भी, दुनिया में बेशुमार लोग दुनिया से जाएंगे भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग वालिदैन हैं, आप लोगों के घर में बच्चे पैदा होते हैं, मुझे बताओ जब दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा रोता है उसके वालिद के चेहरे पे हंसी होती है। जब बच्चा रोता है घर के अंदर, यानी बच्चे का रोना इस बात की दलालत है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है। अगर अल्लाहू अकबर, बच्चा पैदा होने के बाद ना रोए तो बाप के चेहरे पे मातम छा जाता है, माँ के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि बच्चे का रोना उसकी जिंदगी की दलालत करता है। यानी दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए, बताओ रोते हुए पैदा होते हैं कि नहीं रो पैदा होते हैं। चाहे हाकिम पैदा हो तो रोता हुआ पैदा होगा, बादशाह पैदा हो तब भी रोता हुआ पैदा होगा, अमीर के घर का बच्चा पैदा हो तब भी रोता हुआ पैदा होगा, गरीब के घर का बच्चा पैदा हो तब भी रोता हुआ पैदा होगा। लेकिन दुनिया की सदरों में ये पहली मर्तबा हुआ था, मक्के की धरती पे एक बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमिना के शिकम से जो पैदा हुआ था वो रोता हुआ नहीं आया था, जो रो रहे थे उनको हंसाने के लिए आया। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के पर्दे पे जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन ये अनोखा, ये निराला, ये लाडला अल्लाह का पैगंबर था जो रोतों को हंसाते हुए पैदा हो रहा था। किसको हंसा रहा था? उन मजबूर बेटियों को हंसाने का पैगाम दे रहा था, उन यतीमों को कलेजे से लगाने का पैगाम दे रहा था। और हजरात एक बात मैं और
आपको बताऊं, दुनिया में जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, बदबख्त हैं वो लोग जो जिक्र नबी से जलते हैं और कहते हैं 12वीं शरीफ पे नबी की आमद का चर्चा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है, बताओ खुशी मनाते हो कि क्यों नहीं मनाते हो? अरे बोलो मनाते हो क्यों नहीं मनाते हो? चाहे वो बच्चा हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, दुनिया के किसी भी कोने पे जब बच्चा पैदा होता है, मोहल्ले वाले खुशी मनाते हैं, माँ बाप खुशी मनाते हैं, खानदान वाले खुशी मनाते हैं, अजीजो वक़ारी खुशी मनाते हैं। लेकिन खुशी का एक मियार होता है, खुशी एक अनलिमिटेड खुशी होती है। 1 महीने तक खुशी होती है, 2 महीने तक खुशी होती है, 3 महीने तक खुशी हो सकती है। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी मोहतरम की आमद पे 1500 साल हो चुके हैं उनको पैदा हुए, जो दिन बढ़ते जा रहे हैं, खुशियों के चिराग बढ़ते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जो दिन बढ़ते जा रहे हैं उनकी आमद के चर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। है किसी के पास ऐसी मिसाल तो लाओ। नबी को पैदा हुए तकरीबन 1550 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है जितना नबी का जिक्र कल हो रहा था उससे कहीं ज्यादा आज हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, गली गली हो रहा है, नगर नगर हो रहा है। आज की जो तारीख है, निकल जाओ दुनिया में कहीं पर भी निकलो, आज गली कूचों से एक ही आवाज आती है। अरे इधर देखो, आवाज क्या आती है? अरे देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मस्जिदों में नबी का जिक्र, मदरसों में नबी का जिक्र, गलियों में नबी का जिक्र, खतीब की जबान पे नबी का जिक्र, शायर की जबान पे नबी का जिक्र। अहमद रजा कहते सुनो, अरे अहमद रजा कहते आशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और फरमाते हैं, और क्या फरमाते हैं मेरे इमाम? कहते हैं कान जिधर लगाइए, सुभान अल्लाह, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बेशक सुभान अल्लाह। मिसरे उला क्या है इसका? किसी की अर्श की अक्ल दंग, ये दूसरा मिसरा है। चलो यही पढ़ देता हूँ। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अर्श की अक्ल दंग है और कान जिधर लगाइए, अर्श पे दादा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। जिधर लगाइए, चाहे हिंदुस्तान में जाओ, चाहे नेपाल में जाओ, दुनिया के किसी खित्ते पे जाओ, और जाना चाहते हो तो अर्श आज़म पे चले जाओ। जन्नत के हूरों के सीनों पे देखो तो नबी का तराना होगा, हूरों इल्मा की ज़बान पे नबी का चर्चा होगा, अर्श आज़म के कंगूरों पे नबी का नाम होगा। तभी बरेली के अहमद रज़ा कहते हैं, अरे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सुना जाता है। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने, कोई हाफिज अमीरुद्दीन साहब सुना तवज्जो के साथ, कोई एक बल्ब लगाता है, कोई 2 बल्ब लगाता है, कोई 4 बल्ब लगाता है,
यार बल्ब हम जलाते हैं, तेल हमारा खर्च होता है, सीने में दिल किसी और का जलता है। क्यों जलता है कि नहीं? उनके लिए भी आला हजरत ने छोड़ा नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? दुश्मन अहमद शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। उनको जलाने का, उन्हें लाठी से मारने का नहीं, उन्हें गाली देने का नहीं। वो क्या कहते? गैस में जल जाएंगे बेदीनों के दिल। या रसूलल्लाह की कसरत कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हमारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है कि नबी के जिक्र पे तुम रोशनी कर सको। तुम रोशनी, तुम्हारी रोशनी एक महदूद रोशनी होती है। तुम रोशनी करोगे, यहाँ रोशनी करोगे, उजाला वहां तक जा सकता है, उजाला मस्जिद तक जा सकता है, उजाला उस मजार तक जा सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ जिस रात अल्लाह का पैगंबर लाडला रसूल दुनिया में पैदा हो रहा है, एक रोशनी हम करते हैं। एक रोशनी मेरे परवरदिगार ने की थी, एक रोशनी मेरे रब ने की थी। वो रोशनी कैसी थी? हमसे न पूछो, इनसे न पूछो, अहमद रजा से न पूछो। अरे अगर पूछना चाहते हो तो खुद नबी की माँ से पूछो। बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। भी करते हैं, रोशनी तुम भी करते हो, रोशनी पूरा जमाना करता है। लेकिन नबी की आमद की खुशी पे पता लग गया कि रोशनी करना कोई बिदअत नहीं है, ये सुन्नत इलाहिया है। क्या है? अरे बोलते कि नहीं? क्या है? अरे बोलो यार। मैं अपनी कभी थकन का एहसास नहीं करता हूँ, आवाज से एहसास कर रहे होंगे आप, लेकिन उसके बावजूद भी ताज़ा दम होके बोल रहा हूँ। और इस यकीन के साथ जितना बोलता जाऊंगा मेरे पीरो मुर्शिद का फैजान मिलता जाएगा, आवाज खुलती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं कभी अपनी थकन का ऐलान नहीं करता हूं कि मैंने इतने प्रोग्राम किए, इतना थक गया, कुछ नहीं। आप सामने बैठे बोलते रहे, मैं बोलता रहूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। हम उजाला करते हैं, एक महदूद दायरे में रोशनी होती है। 1 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, 2 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, 3 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। लेकिन आओ जरा देखो, अल्लाह का लाडला पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाहू अकबर। लाडला पैगंबर, चहीता पैगंबर, बेशुमार नबियों का आका, सारे नबियों का आका, इमामुल अंबिया जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह ने ऐसी रोशनी की, अल्लाह ने ऐसी रोशनी की। पूछो हज़रत आमिना से, ऐ आमिना जब तेरा बेटा तेरे बतने पाक से दुनिया में तुलुए इजलाल हुआ, बता खुशी कैसी थी, बता रंग कैसा था, बता खुशबू कैसी थी, बता रोशनी कैसी थी। तो हज़रत आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में पैदा हुआ, इतनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी कि मैंने मक्का पे बैठे बैठे मुल्क शाम के मोहल्लात देख लिए थे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के मोहल्लात देख लिए थे, कितनी रोशनी थी। एक शायर कहता है, रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहू अकबर। कैसी खुशबू थी, कैसी भीनी खुशबू थी। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें नबी दुनिया में पैदा होने वाले हैं, हमें एक बल्ब लगाते हैं। अल्लाह ने नबी की आमद की खुशी में चांद और सूरज को पैदा कर दिया। हम नीचे तिरपाल बिछाते हैं, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछा दिया। हम शामियाना लगाते हैं, अल्लाह ने महबूब की आमद मंजूर की, आसमान का शामियाना बिछा दिया। और ये सब नबी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये माइक किस लिए है?
ये हम लोगों के लिए है। बोलो हम लोगों के लिए है कि नहीं है? अच्छा, हम लोग अगर यहाँ नहीं होंगे तो क्या ये माइक होगा? नहीं होगा। आप किसके लिए बैठे हैं? मौलाना असलम अदरी की तकरीर हो रही है, आप बैठे हैं। अच्छा, मैं खिताबत करना बंद कर दूं, ये तलबाए किराम बंद कर दें खिताबत करना, क्या आप मौजूद रहोगे? अपने घर चले जाओगे? ये माइक हटा दिया जाएगा, शामियाना हटा दिया जाएगा, तख्तों को किनारे लगा दिया जाएगा। पता ये लगा जो चीज मेरे लिए है वो जब तक रहेगी, जब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं रहूंगा ये माइक रहेगा, जब तक मैं रहूंगा ये शामियाना रहेगा, जब तक मैं रहूंगा ये तख्तो ताज रहेगा। कहां गए वो लोग जो कहते नबी दिखते नहीं? अरे अल्लाह ने जमीन को नबी के लिए पैदा फरमाया, आसमान को नबी के लिए पैदा फरमाया। अगर नबी ना होते तो जमीन भी ना होती, आसमान भी ना होते। मेरे इमाम फरमाते हैं, अरे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जिसके लिए जो हो, जिसके लिए जो हो, वो कहते हो मर के मिट्टी में मिल गया। हम कहते सुनो, वो तुम्हारा नबी होगा जो मर करके मिट्टी में मिल गया। हम जिंदा कौम हैं, हमारा नबी जिंदा है, हमारा इमाम जिंदा है। हमको बाबा के दैल कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो मरी हुई कौम होगी जिनका नबी मुर्दा होगा। आओ एक हदीस से पाक से बताऊं मैं आपको, नबी कैसे जिंदा है। नबी नहीं, नबी के गुलाम भी जिंदा हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मरकर के मिट्टी में मिल गए। अरे वलीद का दौर देखो, रोज़े रसूलुल्लाह की दीवार गिर गई। कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ से एक वो निकलेगा, इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, अपना अकीदा निकलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े रसूलुल्लाह की दीवार गिर गई कितने साल के बाद? वलीद का दौर हुजूर के 100 साल के बाद। कितना? 100 साल के बाद दीवार गिरी, एक पैर दिखने लगा। कह दो सुभान अल्लाह। एक पैर दिखने लगा। बैठ जा, एक पैर दिखा। मदीने में कुरान बर्पा हो गया। रसूलुल्लाह का कदम, रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है। उम्मे रबाब जलवा अफरोज, उन्होंने लोकेशन देखी, उन्होंने कहा ना ये नबी का कदम नहीं, उमर का कदम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। किसका ये बात याद रहे, कितने साल हो गए? विशाल करे 100 साल। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 साल। और लोग कहते हैं हमने छू के देखा, हमने छू के देखा। बुखारी के अल्फाज, हमने छू के देखा। तो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी जिंदे का है, ऐसा लगता था जैसे किसी जिंदे का है, ऐसा लगता था जैसे किसी जिंदे का है। लोगों ने कहा ये नबी का नहीं है, उमर का है। अरे नादानो, 100 साल के बाद भी जब नबी के गुलाम का पैर को मिट्टी न खा सकी तो इमामुल अंबिया के वजूद को मिट्टी क्या खाएगी? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए। वो कहते हैं मर करके मिट्टी में मिल गए। अबे ये नबी के गुलाम का कदम था जो छूने के बाद पता लग रहा था ऐसा है जैसे जिंदे का है, ऐसा है जैसे जिंदे का है। अबे जब नबी के गुलाम का कदम 100 साल के बाद भी उसकी ताजगी न गई तो इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा, नबी मोहतशम का आलम क्या होगा? बताने का मकसद ये है मेरा नबी तशरीफ लाने वाला है। अल्लाहू अकबर। दिल तमन्ना कर रही है, हे अल्लाह महबूब हमारे रात के अंधेरे में ला दे। दिल तमन्ना
तमन्ना कर रहा है, ए अल्लाह उजाले में पैगंबर की आमद हो जाती। रात की तमन्ना थी कि रात के अंधेरे में इमाम अंबिया की आमद हो जाती। रात अपने दामन को फैलाए हुए बारगाह रब्बुल आलमीन में इल्तिजा कर रही है। ए रब्बे काबा, तुझे मालूम नहीं है रात के अंधेरे में अय्याशियां हो रही हैं, रात के अंधेरे में जिनाकारियां हो रही हैं, रात के अंधेरे में लोग चोरी करते हैं। अपने पैगंबर को रात के हिस्से में भेज दे ताकि रात की तारीकी मिट जाए। इधर भी तमन्ना कर रहा है, ये अल्लाह तेरा लाडला रसूल है, ये मेरे परवरदिगार तेरा चहीता रसूल है, हमें अंधेरे में ना भेजना, दिन के उजाले में भेजना। जब दिन के उजाला फैल जाए तब नबी को भेजना। अल्लाह अकबर। फरिश्ते रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह तेरा महबूब तो एक है, अब तालिब दो है, दो लोग तमन्ना कर रहे हैं। दिन भी तमन्ना कर रही है, रात भी तमन्ना कर रही है, दिन भी इल्तिजा कर रहा है। मेरे रब ने फरमाया फरिश्तों जाओ रात को भी मुबारकबाद दे दो और दिन को भी मुबारकबाद दे दो। फरिश्ते कहते परवरदिगार लाडला पैगंबर एक, लाडला पैगंबर एक, चहीता रसूल एक, रात को कैसे मुबारकबाद दे, दिन को कैसे मुबारकबाद दे। रब कहता सुनो हम ऐसे वक्त में अपने महबूब को भेजेंगे कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या वक्त अफरा तफरी का माहौल ना कीजिए, थोड़ी सी दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताओ बारिश तो नहीं हो रही है? हैं? हो रही? बताओ, पढ़ें? देखते रहोगे? कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी इस अकीदत को सलामत रखे, कहते सुभान अल्लाह। तो नबी दुनिया में पैदा होने वाला है, अभी पैदा नहीं हुआ है। हम जहां हैं, हम जहां जिक्र कर रहे हैं, नबी पैदा नहीं हुए। अल्लाह अकबर। अभी दुनिया में नबी तशरीफ नहीं लाए हैं। मक्के की सरजमीन के हालात आप देख ले, हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ के देख ले। लोग कहते हैं तारीख देखो, हम कहते हैं लोगों से कहते हैं लोगों अगर तारीख देखना चाहते हो, अगर तारीख देखोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। आज हमसे कहा जाता है, लोग हमसे कहते हैं तारीख देखो, हम कहते हैं आओ अगर तारीख देखना चाहते हो, एक तारीख का चैप्टर मैं पलट रहा हूँ मक्के की सरजमीन से, और एक तारीख का चैप्टर मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से उतारता हूँ। मुझे बताओ जब सीता का हरण कर लिया गया था, बताओ जुल्म करने वाले कई लोग थे? मुझे बताओ जुल्म किसने किया था? जुल्म एक ने किया था। जुल्म रावण ने किया था कि नहीं किया था? लेकिन बदले में क्या हुआ? पूरी लंका दहन कर दी गई, पूरे लंका में आग लगा दी गई। जुल्म करने वाला एक है, अत्याचारी एक है, लेकिन बदले में पूरा लंका दहन कर दिया गया, पूरे लंका में आग लगा दी गई। लेकिन जरा देख मदीने की मक्के की सरजमीन पे मेरे पैगंबर पे सब जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा हो गई है। लेकिन जब मेरा पैगंबर मदीना से वापसी लौटता है, वो मेरे पैगंबर के सामने खड़ा है जिसने पैगंबर की राहों में कांटे बिछाए थे, वो पैगंबर के सामने खड़ा है जिसने पैगंबर का सोशल बाइकाट किया था, वो पैगंबर के सामने खड़ा है जिसने मेरे पैगंबर का रास्ता रोका था। अरे जब जालिम एक था तुमने पूरा लंका दहन कर दिया था, हमसे कहते हो तारीख देखो, तो आओ तारीख देखो। जब जालिम एक हो तो पूरा लंका दहा दिया गया, जहां पर जालिम पूरा मक्का था मेरे पैगंबर ने सबों को माफ कर दिया था। लाओ इतना बड़ा कलेजा हो तो किसी तारीख में लेके आओ। जुल्म करने वाला एक हो, पूरे लंका को तुमने आग लगा दी,
फिर भी कहते हो हम जो हैं भोले लोग हैं और हमसे कहते हो हम आतंकवाद वाले हैं। हम कह रहे हैं यार, हर सीने में दिल हिल रहा था, बच्चे सोच रहे थे आज हम यतीम कर दिए जाएंगे, औरतें सोच रही थी आज हम बेवा कर दिए जाएंगे, हर इंसान सोच रहा था आज मेरे घर को आग लगा दी जाएगी। लेकिन इनकलाब आखिरी पैगंबर के लबाए मुबारक से वो जुमले निकले। मेरे पैगंबर ने कहा, ऐ लोगों, अपने दिल पकड़ के ना रह जाओ, मैं तुम सबों को माफ कर रहा हूं। और मेरे नबी ने फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसके लिए भी अमान। तारीख पढ़ो, लोग कहते हैं तारीख पढ़ो, हम कहते हैं पहले अपने घर की खबर लीजिए, फिर इस्लाम को देखिए। इस्लाम तो वो है, इस्लाम के अंदर ने वो पाकीज़ा तेवर रखे हैं। इस्लाम ने तो कुत्तों के बच्चों का भी हक नहीं पामाल होने दिया है। आओ जरा देखो, मेरे पैगंबर साथ में है और मेरे नबी को पता लग गया रास्ते में जो हैं वो कुतिया ने बच्चे दे दिए हैं। अल्लाह के रसूल ने आर्डर दे दिया, लश्कर इस्लाम अपने लश्कर को रोक दिया जाए। बोले किस लिए? बोले कुतिया के जो बच्चे हैं वो तुम्हारे घोड़ों की टापों के नीचे ना आ जाएं। मुझे बताओ, जिस पैगंबर ने जानवरों का इतना ख्याल रखा हो उसके बारे में कैसे बोल लेते हो? लेकिन आओ जरा देखो, लोग कहते हैं तारीख देखो, हम कहते हैं हाँ तारीख देखना अच्छी बात है। आओ जरा देखो, इसी हिंदुस्तान की तारीख देख लो। एक देवा जब अपने घर से निकला करती थी, अगर दिख जाते थे लोग पूजा करने वाले तो जानते हो क्या कहते थे? बोले अशुभ हो गया है, अब हमें घर जाना होगा। अल्लाह अकबर। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब किसी शौहर का इंतकाल हो जाता था, उसके साथ में उसकी बीवी को जला दिया जाता था या 6 महीने के लिए कैद कर दिया जाता था। और 6 महीने के बाद अगर वो जिंदा बचती थी तो जानते हो उसके सर के बाल उतार दिए जाते थे, उसके चेहरे पे काली पोत दी जाती थी और गधे के ऊपर बिठाया जाता था, ऊंट की मेंगनियां मानी जाती थी और लोगों से बताया जाता था देखो ये औरत बेवा औरत है, बेवाओं के साथ इतना जुल्म किया जा रहा था। वही आओ तारीख देखो, मेरा पैगंबर शराफत उसकी लाजवाब है, उसका बचपना लाजवाब है, उसकी जवानी लाजवाब है। ऐसी जवानी जिसके झूठे भी जिसकी जवानी की कसमें खाए, ऐसा सच्चा अबू जहल भी जिसको सच्चा कहे, ऐसा सादिकुल वादुल अमीन अखनस जैसा बदबख्त भी जिसको सच्चा कहे। मेरा पैगंबर 25 साल का है, लेकिन आओ जरा देखो, मक्के की हर औरत चाहती थी पैगंबर का निकाह मुझसे हो जाए। मैं तो ये कहूंगा आसमान की हूरें भी चाहती होंगी पैगंबर का निकाह मुझसे हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, हक दे रहा है मेरा पैगंबर। ए औरतों, ए दुनिया की खवातीन, इन बेरुपियों से धोखा ना खाना। तुम्हें अगर मकान मिला है अज़मत इस्लाम से मिला है, तुम्हें अगर वक़ार मिला है इस्लाम के दामन में मिला है। मेरा नबी अगर चाहता कुंवारी से भी निकाह कर सकता था, मेरा नबी अगर चाहता तो कम उम्र वाली से भी शादी कर सकता था। मक्के के बड़े बड़े लोग चाहते थे पैगंबर के निकाह में अपनी बेटियां दे दी जाएं, लेकिन मेरे नबी ने 40 साल के 25 साल के पैगंबर ने 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह करके बता दिया है। अरे इस्लाम वो पाकीज़ा मज़हब है। अरे कुंवारी तो कुंवारी, वहाँ बेवाओं को भी धुतकारा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नारा लगा दिया करो यार, थोड़ा सा सांस लेने की राहत मिलती है। नारा लगा दोगे तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने मिलाद नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ पलटो, वही बूंद बारिश का समा हो चुका है। आओ बारिश की ही बात कर लेते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज की रात में जो बारिश हो रही है उसी बारिश का जिक्र करें। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, मक्के के लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। मक्के की सरजमीन के ऊपर तारी था, लोगों की जो फसलें थी वो बंजर पड़ी हुई थी, जमीन जो थी बंजर थी, फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। मक्के का इंसान, ओ भाई साहब हेलो, कौन सा वादा है? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे भैया?
वादा किया था आपने, पलट आओ, भीग ले, कोई बात नहीं, हम भी तो भीग रहे हैं। बैठो यहाँ बैठो। ये इधर वाले भैया कैसा वादा था तुम्हारा? कोई बात, चलो आप लोग खत्म कर दें। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी दीवानगी है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बरतों के प्यासे हो, कह दो सुभान अल्लाह। मक्के का हर फल तरस रहा था बारिश के कतरों के लिए, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। अरे किसके सदके? अरे बोलो नबी के सदके। नबी के, बेशक, सुभान अल्लाह। जब 12वीं का सूरज मक्के में निकला था तो रंग ही बदला हुआ दिखाई दे रहा था। मक्के की हर गली महक रही थी, मक्के का हर कूचा महक रहा था, मक्के के सारा महक रहे थे। हर एक कह रहा था, हर एक कह रहा था, यार अजब मामला है। बोले क्या मामला है? बोले मक्के में खुशबू नजर आ रही है, हम जिधर से गुजर रहे हैं मक्के की हर गली महक रही है, हर सैरा महक रहा है। बोले अच्छा। जब तक दूसरा चौधरी आ जाता है और कहने लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। बोले क्या मामला है? बोले हमने देखा हमारे वो खेत जो तबाह बर्बाद हो चुके थे, आज जब सुबह सवेरे पहुंचा हूँ वो फसलों से लबरेज नजर आ रहे हैं, लहरा रहे हैं। जब तक दूसरा चौधरी आ जाता है, बोले क्या मामला है? बोले मामला ये है कि हमारे जानवरों के जो दूध खुश्क हो चुके थे, आज थनों में दूध लबरेज नजर आ रहा है। आ जाता है और कहता है मामला बड़ा अजब है। बोले क्या मामला है? बोले मेरा बाप बिस्तरे मर्ग में था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लेकिन आज हमने उसे टहलते देखा है, बिन दवा के अच्छा हो गया है। अल्लाह अकबर। मक्के के बड़े बड़े लोग सोच रहे थे मक्का में इनकलाब क्यों है, मक्का के अंदर चेंजिंग क्यों है, मक्का के अंदर बदलाव क्यों है। जब तक एक और आया, बोले सुनो तुम्हारी बात अपनी जगह है लेकिन मेरी अपनी जगह है, तो मैं देख करके आया हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें यकीन ना होगा, तो मैं बता रहा हूँ वो सबसे अजब बात है। बोले क्या बात है? बोले मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख करके आया हूँ, सारा मंजर जो बदला है वो उसी की वजह से बदला है, सारी जो चेंजिंग है वो उसी की वजह से चेंजिंग है। बोले क्या है? बोले मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में एक चांद सा बच्चा है। सुबह सवेरे सवेरे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ बढ़ रहे थे, मेरी निगाहें फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ बढ़ रहे थे या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न मिलाद नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा खिताब है, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? बोले मेरी निगाहें फैसला न कर सकी कि खाने काबा उनके तरफ झुका रहा है। बरेली के अहमद रवा कहते हैं अरे जिनके सजदे को मेरा बेकाबा झुकी, उन बाबा की लताफत पे लाखों सलाम। शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। मोहब्बतें बिल्कुल सच्ची हैं और मैं ये चाहता हूँ अब अपनी बात का इख्तिताम तक पहुँचा दिया जाए, क्योंकि कल भी एक प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह जो आपकी मोहब्बत है अल्लाह इस मोहब्बत को क़यामत तक सलामत रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।